नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे पेपर लीक पर हुए एफआईआर की। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम तो घोषित कर दिए। नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे। छात्र छात्राओं, अभिभावकों और शिक्षकों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। लेकिन इस खुशी के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा है। 12वीं हिंदी पेपर लीक मामले में 45 दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपी को फरार घोषित कर दिया है और उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री अब भी पेपर लीक जैसी किसी घटना से इनकार कर रहे हैं। नतीजों की खुशियों के बीच अब यह मामला सियासी तूल पकड़ चुका है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। 12वीं हिंदी का पेपर परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दावा किया गया यही पेपर एग्जाम में आया था। इस खुलासे के बाद छात्र संगठन एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया। जोरदार प्रदर्शन हुआ। माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय का घेराव भी हुआ और 14 मार्च को रायपुर के कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन हैरानी की बात है कि 45 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस का कहना है तकनीकी जांच और सोशल मीडिया ट्रैकिंग के जरिए आरोपी की पहचान कर ली गई है, लेकिन वो लगातार ठिकाने बदल रहा है और गिरफ्तारी से बच रहा है। लिहाजा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। छात्र नेताओं का कहना है अगर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उनका आरोप है कि सरकार पेपर लीक के मास्टरमाइंड को बचाने में लगी है। 10 अप्रैल को दोबारा कक्षा 12वीं का एग्जाम हुआ। उसके बाद हमारे माननीय शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी अब तक ये स्वीकारने को तैयार नहीं कि छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हुआ है और लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पेपर लीक का मामला है उसको दबाने का कोशिश कर रहा है। एक डेलीगेशन अभी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कमिश्नर कार्यालय आया था। उनको बताया गया है कि आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और वो घोषणा जारी हुई है। शीघ्र ही हम उसको गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बयान इस पूरे विवाद को और उलझा रहा है। मंत्री साफ तौर पर पेपर लीक की घटना से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है एहतियातन छात्रों के हित में परीक्षा दोबारा कराई गई, लेकिन पेपर लीक जैसा कोई भी मामला नहीं हुआ। पेपर लीक हुआ है ये ऑथेंटिक अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला। सिर्फ किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में 18 क्वेश्चन को जो डाला, वो कब डाला ये भी कह नहीं सकते, लेकिन किसी के मन में कोई डाउट ना हो इसलिए हमने फिर से एक बार एग्जाम हमने 10 अप्रैल को फिर से करवाया था। पेपर लीक होता है, सरकार उस पेपर को पूरी तरह से रद्द कर देते, दोबारा पेपर परीक्षा आयोजन करती है, एफआईआर भी होता है और शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो ये दो तरह की बातें क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है, आरोपी की पहचान कर चुकी है और इनाम तक घोषित कर दिया गया, तो फिर सरकार का जिम्मेदार मंत्री आखिर किस आधार पर पेपर लीक से इनकार कर रहा है? क्या ये प्रशासनिक तंत्र के भीतर विरोधाभास है या फिर सियासी बचाव की कोशिश? एफआईआर हुई, लेकिन इस पर मंत्री इनकार क्यों कर रहे हैं? और अगर एफआईआर हुई है तो इसका आरोपी अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं आया? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गंधर्व जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नीतीश वर्मा हमारे साथ हैं। नीतीश जी, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ एनएसयूआई के अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पुनेश्वर लहरे हैं। लहरे साहब, बहुत स्वागत आपका। और लहरे साहब, इस चर्चा की शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। पेपर लीक हुआ था, क्योंकि शिक्षा मंत्री तो साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ हैंड रिटन क्वेश्चंस व्हाट्सएप में फैले थे, वायरल हुए थे, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। फिर भी किसी के मन में शक व शुबा ना रहे, शंका ना रहे, इसलिए हमने दोबारा पेपर कराया। पुनेश्वर, देखिए, सीधा सीधा मंत्री जी का ये दोहरा चेहरा है, क्योंकि 13 मार्च की घटना है जब एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जीनियस एकेडमिक नामक ग्रुप में एक पर्चा वायरल होता है। दूसरे दिन 14 मार्च को जब कक्षा 12वीं के हिंदी का पेपर होता है, तब बच्चे पेपर जब दिला के आते हैं तो देखते हैं हूबहू ये क्वेश्चन पेपर
जो आज मिला था वो एक दिन पहले पर्चे के माध्यम से व्हाट्सएप में आया था। उसके बाद कुछ छात्रों ने हमको फोन किया, कॉल किया, स्क्रीनशॉट भेजे। उसके बाद 15 मार्च को, चूंकि वो संडे था, उसके बाद सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल का एनएसओई ने हमने घेराव किया। उसके बाद ये दावा किया गया कि ये कक्षा 12वीं का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला है। फिर इसको माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी स्वीकारा। उसके बाद 10 अप्रैल को कक्षा 12वीं का परीक्षा आयोजित किया गया और आज 29 अप्रैल को इसका जो है परिणाम जारी कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अब तक इसमें जो मुख्य आरोपी है इसको पकड़ने के बजाय हमारे जो शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी वो सिर्फ लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, दोहरा चरित्र है। अगर ऐसा कोई पेपर लीक की बात ही नहीं थी तो माध्यमिक शिक्षा मंडल को क्यों दोबारा पेपर लेने का जरूरत पड़ा, ये सबसे बड़ा बात है। और अगर कोई झूठा या अफवाह फैलाया जाता तो एनएसयूआई के नेताओं पे एफआईआर होती। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गजेंद्र यादव जी और शिक्षा मंत्री जी और माध्यमिक शिक्षा मंडल का कोई एक बड़ा चाल है जो बड़ी मछली को बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, गंधर्व जी का मैं रुख करता हूं, उनसे जवाब ले लेते हैं। गंधर्व जी, आपके शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आशंका के तौर पर कोई शक ना रहे, कोई आशंका ना रहे, इसलिए हमने दोबारा पेपर करा लिया। लेकिन अगर पेपर लीक ही नहीं हुआ था तो एफआईआर किस पर हुई, 5,000 रुपए का इनाम किस पर घोषित किया गया? ये विरोधाभास है दोनों बातों में। देखिए ऋषभ जी, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, साथ ही नितेश वर्मा जी, छोटे भाई पुनेश्वर जी, सभी को मेरा सादर नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो मैं जितने भी आज विद्यार्थी जिनका रिजल्ट आया उन सभी को शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने ऐतिहासिक रिजल्ट आया है छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल के इतिहास में, सबको उत्तीर्ण होने की बधाई। और ये जो विरोधाभास है उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब पेपर लीक हम बोलते हैं टेक्निकली, तो वो होती है कि पूरी प्रक्रिया दूषित हो जाए तब उसको पेपर लीक की कैटेगरी में रखा जाता है। यहां पर जो केस था वो ये था कि एक पर्चे में 14 से 15 क्वेश्चन या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैंड रिटन थे जो वायरल हुए और उसको फिर संज्ञान में लेते हुए विभाग ने जांच कराई। उसमें पाया गया कि हाँ, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो लोगों के मन में संदेह था, अभिभावकों के मन में संदेह था कि इस प्रकार से ऐसा अगर पर्चा है तो पेपर में कहीं ना कहीं इसमें पेपर में इसका दुरुपयोग किया गया हो। तो इस हेतु एहतियातन संवेदनशीलता दिखाते हुए पेपर को दोबारा आयोजित किया गया और जिसने भी वो पर्चा वायरल किया था उसके विरुद्ध कोई वेणु करके उसका नाम सामने आ रहा था, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बेमेतरा जिले का रहने वाला है और रायपुर में उसका स्थान था, बार बार अपने स्थानों को परिवर्तित कर रहा है। इस हेतु पुलिस ने उस पर इनाम 5,000 का घोषित भी किया है। मैं भाई पुनेश्वर जी से और सबसे आग्रह करूंगा कि उनका इतना बड़ा छात्र हितैषी संगठन है तो सभी भाई मिलकर के ऐसे व्यक्ति को समाज के समकक्ष अगर किसी को जानकारी है तो प्रस्तुत करने का कष्ट करें। और मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी किसी भी प्रकार की ऐसी नियत नहीं कि कोई भी अगर किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है तो कहीं भी उसको संरक्षण दिया जाए, बल्कि हमने तो अभी अधिनियम लाया 2026 में कि ये सभी जो ऐसे कंटेंट रहते हैं उसका रोकथाम विधेयक लाए थे, जिसमें सजा का प्रावधान किए हैं, 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया, नॉन बेलेबल ऑफेंस में लाए हैं और उसके साथ ही साथ कठोर से कठोर सजा हो उसको सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम प्रस्तावित है। तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को संरक्षण देने का काम कर रही है। सरकार प्रतिबद्ध है, अगर कोई भी छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो जीरो टॉलरेंस के साथ माननीय विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में जरूर कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही साथ में याद दिलाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ ने 2018 से 2023 के मध्य एक सीजीपीएससी का बहुत बड़ा खेल देखा है जिसमें सीबीआई जांच चल रही है। तो इस चीज को राजनीति की ओर ना ले जाते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम जब सरकार में आए तो हम युवाओं से, छात्रों से, सबसे ये वादा करके आए हैं और उस वादे को निरंतर निभाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं कि किसी भी परीक्षा में अगर किसी प्रकार की धांधली होगी तो जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई होगी और कोई भी हो, कितना बड़ा भी रसूखदार हो, किसी के भी संरक्षण में हो, कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति आप लोग अपनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बावजूद वो शख्स आप लोगों की गिरफ्त में नहीं आया। क्या पुलिस के लिए, छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ये 5,000 रुपए की इनामी आरोपी को पकड़ना इतना ज्यादा टफ हो गया है? वो कोई बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, पेपर लीक का आरोप है उस शख्स पर, तो पुलिस या ढीला रवैया अपना रही है, पकड़ने की कोशिश ही नहीं कर रही है। 5,000 रुपए का इनाम घोषित करने के साथ खानापूर्ति कर दी गई है।
देखिए, सर्वप्रथम मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, रायपुर पुलिस में जैसा कि अभी रायपुर कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है और एनसीआरबी का जो डाटा है 2024-25 का और वर्तमान का, उसको देखेंगे तो जो अपराध दर्ज कर रहे हैं हम किसी को, मतलब जो स्पष्ट करता है कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक संरक्षण ना देते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं, आपराधिक डाटा जिनको पकड़ा जा रहा है वो 300% से अधिक वृद्धि है। और इसमें कन्विक्शन रेट की उनको दोषियों को सजा कितनी मिल रही है, तो 13% के आसपास। जी मैं और टोकना रही चाहूंगा बात आपको इनको इस विषय पकड़ने में, के लिए, इनको पुलिस पकड़ने पुनेश्वर जी आऊंगा मैं। आप बोल लीजिएगा, पुनेश्वर जी 45 आऊंगा। दिन से अधिक हो गया। बोल लीजिएगा, बस कंप्लीट। पुनेश्वर जी आऊंगा मैं आपके और पास, रही पूरी बात नहीं। इनको पकड़ने की, तो निश्चित तौर पे आज फुलेश्वर जी और सभी गए थे, साथ में इन्होंने कमिश्नर के यहाँ कार्यालय में ज्ञापन दिया है। और मैं इनको बताना चाहूंगा, पुलिस लगातार उनको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है निरंतर। अब जहां भी हो, शीघ्र अतिशीघ्र देखा जाएगा कि जो भी आरोपी है वो ठीक है निश्चित गंधर्व तौर जी, पे फिलहाल पुलिस की 45 गिरफ्त दिन में तो हो होगा। गए हैं, और कितना वक्त लगेगा देखेंगे। पुनेश्वर जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं नितेश जी का रुख करूंगा। मेरा कहना था ऋषभ जी कि जिस तरीके से जो हमारे पांडे जी है उनका कहना था कि पुलिस अपने काम कर रही है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि कानून व्यवस्था पे हमको पूरा भरोसा रखना चाहिए कि वो न्याय कर रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि इस मुद्दे को सबसे पहले एनएसयूआई ने उठाया। 2.5 लाख से ऐसे अधिक जो छात्र थे कक्षा 12वीं का, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका लगातार हमको कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि भैया इसका अपराधी कब पकड़ाया जाएगा। हम बार बार घेराव भी किए और हमारा सिर्फ ये मांग था कि जो अपराधी है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी विचारधारा से बिलोंग करता हो, कार्रवाई हो। कल हमने लाइव में सूचना किया कि हम आज 29 अप्रैल को कमिश्नरेट कार्यालय के बाहर धरने पे बैठेंगे। तब पुलिस विभाग आनंद फानंद में एक आदेश लाती है और विनू को ढूंढने 5,000 का इनाम देने की घोषणा कर। पुलिस प्रशासन को ये फलता है जो 45 दिन के बाद भी आरोपी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं बिल्कुल आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और सिर्फ 18 वर्षीय जो वीनू जंगेल है उसको पकड़ने की काम न करे, उसके आगे भी कोई कड़ी होगी जहां से वो पर्चे हैं जो वायरल है। अगर ये पूरा नेटवर्क है तो इसका खुलासा बहुत जल्दी होना चाहिए। ठीक है पुनेश्वर जी, आऊंगा वापस आपके पास। नितेश जी क्या कहेंगे? पुनेश्वर जी कह रहे हैं कि बड़ी मछली को बचाने की कोशिश हो रही है, इसलिए 45 दिन बीत गए, अभी भी पुलिस के हाथ बैरंग हैं। और गंधर्व जी कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार है जो एहतियात के तौर पर दोबारा पेपर कराती है और रिजल्ट आपके सामने है। धन्यवाद ऋषभ जी। मैं बस इतना करना चाहूंगा कि ऋषभ जी और गजेंद्र यादव जी जो काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति ज्यादा करनी चाहिए, ना कि पुलिस का काम करना चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, उन्होंने वेणु नाम के एक व्यक्ति को के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम रखा, उसको खोज भी रही है। तो वो यदि पेपर लीक नहीं हुआ और यदि उसके ऊपर इनाम नहीं रखा गया, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को नाम वायरल क्यों करेगी? यदि गंधर्व भाई कह रहे हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, जैसे कि गजेंद्र शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं, तो ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि वो किसी बड़ी मछली को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। तो नितेश जी इसका खुलासा कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर देती? कांग्रेस पार्टी तो और भी कई बड़े बड़े खुलासे कर देती है, कई सारे आरोप बता देती है। अगर आप लोगों की नजर में और आप लोग को जानकारी है तो पुलिस के समक्ष रखिए ना ये बात को। कांग्रेस पार्टी दीपक भाई जी बार बार बता भी रहे हैं, और नाम कौन है वो बड़ी भाई भी बता रहे हैं, स्वयं भी बता रही है कि बार बार कि जो सबूत जो दे सकते हैं हम देने की कोशिश भी कर रहे हैं। नितेश जी कौन है बड़ी मछली? देखिए, यदि कोई नाम छुप रहे हैं, यानी कहने का मतलब यदि कोई नाम छुपाया जा रहा है, जैसे गजेंद्र यादव जी बार बार कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो या 14 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आ जाना, मैच होना, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। इतने बड़े स्तर पर क्वेश्चन मेल खाना हिंदी के 20 सेट में, और वो भी ये पेपर दोबारा होना। यदि चोरी नहीं हुई है तो पेपर दोबारा करवाया क्यों गया? पेपर दोबारा करवाना अपने आप में एक सबूत है कि पेपर लीक हुई है। और शिक्षा मंत्री कह तो रहे हैं नितेश जी, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पर किसी छात्र के मन में, किसी अभिभावक के मन में शंका ना रहे कि इस पेपर लीक हुआ था इसलिए खराब रिजल्ट आया, इसलिए हमने दोबारा पेपर कराया है। वो तो स्पष्ट कह रहे हैं।
देखिए, ये लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। पेपर जो इतने बड़े स्तर पर पेपर मैच करना, क्वेश्चन मैच करना, ये साफ तौर पे लीक होना ही है। ये कोई ठीक है, लीक हो। ठीक है, चलिए ठीक है। गंधर्व जी, आपने सवाल सुन ही लिया, क्योंकि मैच करना इतना आसान नहीं होगा। 18 क्वेश्चंस अगर व्हाट्सएप पर लीक हुए थे, वायरल हुए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आ जाना, तो ये कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनाता है। और दूसरी बार अगर आप लोग कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो दोबारा पेपर कराने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, मैंने ऋषभ जी इसमें स्पष्ट कहा, टेक्निकली आप देखेंगे तो जो पेपर के लीक की परिभाषा है, वो विभाग ने ये कहा है कि अगर पूरी जो इसमें पूरी प्रक्रिया है वही दूषित पाई जाती, तब उसको लीक माना जाता। इसको वायरल, अफवाह, भ्रामक जानकारी के रूप में फैलाते हुए इसमें जब मैचिंग पाई गई, तो इसमें आप देखेंगे मैलिशियस सर्कुलेशन के तहत और आईटी एक्ट के तहत ये सारी कार्रवाइयां इसमें सुनिश्चित की गई। मैलिशियस सर्कुलेशन से मतलब यह है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, अब जैसे छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें एक परीक्षा बोध करके किताब आती है। परीक्षा बोध किताब एग्जाम प्रिपरेटरी मैनुअल है। उसमें से 60%, 50% हर बार का आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो उसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हैंड रिटन 100% कैसे हो सकता है? 100% कैसे हो सकता है? क्रमशः आप शुरू से लेके लास्ट तक देख सकते हैं कि जो पर्चा वायरल हुआ था वो शुरू से लेके लास्ट तक है। ये कोई भी शिक्षक के द्वारा संभव नहीं हो सकता। कोई भी शिक्षक के द्वारा, बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। आपके शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोल रही है। ये सीधा पेपर लीक का मामला है, सीधा पेपर लीक का मामला। तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कि पेपर लीक हुआ है? स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? आपकी सरकार कहती है कि हम सीजीपीएससी की एग्जाम यूपीएससी के तर्ज में लेंगे। आप कक्षा 12वीं के पेपर लिख ले नहीं पा रहे। कैसी आपकी भारतीय जनता पार्टी की दोहरी चेहरा है? बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। एक एक करके, अगर भाई चिंता है एक एक करके, कि पुनेश्वरी जी आ रहा हूं आपके तो पास, हमने अपनी बात दोबारा रखिएगा। परीक्षा करा दी, हमने दोबारा परीक्षा कराई, इसीलिए कराई। तो आप स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? आप स्वीकार कीजिए। तुलसीदास जी ने एक बहुत ही गंधर्व जी, आप स्वीकार कीजिए कि पेपर लीक हुई थी। प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। हमको अगर लगा कि इसमें है तो हमने दोबारा पेपर करा दिया कि किसी को संदेह ना हो। मीडिया के माध्यम से सारी चीजें सारी समय के साथ 12 घंटे पहले प्रश्न पत्र वायरल हुआ है। 12 घंटे प्रश्न पुनेश्वर जी एक एक करके। गंधर्व जी आप कह रहे हैं, उसको सब वैसा ही गंधर्व जी लगता है। आपने कहावत कही और आप कह भी रहे हैं कि शंका ना हो इसलिए हमने दोबारा पेपर करा दिया, तो इसका मतलब क्या ये समझे कि पहली बार में पेपर लीक हुआ था? देखिए ऋषभ जी, निश्चित तौर पे पेपर मैच हो रहा था। जो विभागीय जांच की, जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वो हैंड रिटन था। पेपर लीक होना, पूरा पर्चा अगर बाहर आ जाए और उसमें कुछ हो, तो वो टेक्निकली गलत शब्द है। इस चीज को मैं आपको और बाकी लोगों को कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये चल रही पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन। एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि पेपर लीक की परिभाषा ही अलग, पूरा पर्चा जिसमें ऊपर बोर्ड क्रमांक सब चीज लेकिन लिखा हो, गंधर्व वो जी, पर्चा अगर बाहर आ गंधर्व जाए, जी, पर सारे ये के सारे हुआ, क्वेश्चन अगर हुआ। मैच कर जाएं तो ये सिर्फ आशंका नहीं हो सकती। मुझे लगता है गंधर्व ये जी ने सिर्फ आशंका प्रश्न नहीं जो हो पर्चा सकती। था वायरल हुआ उसको पुनेश्वर जी, देखा ही नहीं है। पुनेश्वर बिल्कुल। जी बात रखिए अपनी। देखिए ऋषभ जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ कहती है कि हम जो सीजीपीएससी के एग्जाम है उसको यूपीएससी के दर्ज में करेंगे, लेकिन इनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल का कक्षा 12वीं का पेपर का प्रश्न पत्र सुरक्षित रह नहीं पा रहे। बहुत दुखद विषय है। उसके बाद मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की मंत्री की शिक्षा विभाग की दोहरी चेहरा है, जो पेपर लीक के मामला को स्पष्ट नहीं कर पा रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जो प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनल में भी इसका पुष्टि किया है कि जो प्रश्न पर्चा वायरल हुआ था 10 से 12 घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वायरल हुआ था, कई लेयर में वायरल हुआ था, उसके बाद पुलिस ने खुलासा किया। मैं स्वयं इस केस का पूरा स्टडी कर रहा हूँ, तो जहां तक पूरा 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक पेपर लीक की मामला है। और एक चीज आपके चैनल के माध्यम से और बताना चाहूंगा, महासमुंद जिले के एकलव्य स्कूल में 7 ऐसे स्टूडेंट हैं 10वीं के, जो आज के जो रिजल्ट है उसमें 7 ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक ही स्कूल से टॉप किए हैं 10वीं के। कैसे संभव हो सकता है? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की
सरकार पेपर लीक की मामला को कर रही है, नकल की मामला कर रही है। आप देखेंगे कि पिछले 2 दिन पहले नवभारत में एक खबर आया था ठीक है। जिसमें ठीक है पुनेश्वर जी, आपकी आवाज कट रही है, कुछ तकनीकी समस्या है। नितेश जी, छात्रा बड़ा नेटवर्क है हो जो सकता है इसके पीछे। अपने पेन वाले कलम से ठीक है पुनेश्वर जी, आपकी बात पहुंच गई जनता तक। नितेश जी, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, समय अब ज्यादा नहीं है मेरे पास। बड़ा नेटवर्क हो सकता है इसके पीछे, अगर आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछली को बचाने की कोशिश की जा रही है, एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है इसके पीछे। जी बिल्कुल, हमें पूरी आशंका है इसके पीछे किसी को छुपाने की आप लोगों कोशिश को की जा जानकारी रही नहीं है, है। लेकिन ये सिर्फ आशंका है। जी कोशिश बिल्कुल छुपाने की कोशिश की जा रही है। यदि जो वेणु जंगेले यदि वो पकड़ में आ जाता है तो इसको जो उसका व्हाट्सएप में जो यदि ट्रेस हो जाता है, उसके व्हाट्सएप में कहीं ऐसी कुछ जानकारी ना निकल आए जिसमें इस कारण उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। यदि वो पकड़ में आता है तो निश्चित तौर पे किसी बड़ी मछली की फंसने की संभावना ये नजर भी आप आती लोगों है। की आशंका शायद ही है, सरकार ही जैसे कि शिक्षा मंत्री को आशंका है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, इसलिए हमने दोबारा करा लिया। कोई आशंका ना रहे, आप लोगों को भी सिर्फ आशंका ही है कि बड़ा नेटवर्क हो सकता है। लास्ट कमेंट गंधर्व जी, आशंका बस से नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि एहतियात के तौर पर हमने दोबारा पेपर करा लिया, लेकिन उस भरोसे देखिए, का उनका क्या जो छात्रों को है, शिक्षा पर, शिक्षा विभाग पर, मंत्री पर, सरकार पर। अगर इसी तरीके से सरकार ये कथ्य कह देती है कि अगर आशंका थी हमने दोबारा पेपर करा लिया, तो कितने पेपर दोबारा कराएंगे आप? देखिए सर्वप्रथम ऋषभ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे दोनों साथी पैनलिस्ट भाइयों को और सभी दर्शकों को ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार की अगर कहीं त्रुटि हुई है तो इसमें एंड टू एंड कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जब भी वेणु जंगेल शीघ्र अतिशीघ्र पकड़ाएगा, वो छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली से भागकर नहीं जा सकता। इसका जो भी नेटवर्क जहां तक भी हो, पूरी कार्यवाही की जाएगी, जीरो टॉलरेंस के साथ करेंगे, ये भी मैं स्पष्ट करता हूं। और ऐसी त्रुटि दोबारा ना हो, उसके लिए विभाग स्तर पे भी उच्च स्तरीय वहां पर दिशा निर्देश और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था वैसी सुदृढ़ की जाएगी। ठीक है, मजबूती को और मजबूत किया जाएगा। लेकिन जो आशंका की बात आप कर रहे थे, इसका परिणाम क्या होगा? हालांकि जो अभी परिणाम आए हैं उससे छात्र छात्राएं और अभिभावक तो खुश हैं ही, लेकिन ये जो अभी 45 दिन बीत गए हैं, अब तक आरोपी शिकंजे में पुलिस के नहीं आया है, इस पर भी लगातार सवाल उठते रहेंगे। गंधर्व जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितेश जी और पुनेश्वर जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे पेपर लीक पर हुई FIR की, लेकिन इससे शिक्षा मंत्री का इनकार है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वो तो एहतियात के तौर पर हमने दोबारा पेपर कराया। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि पेपर लीक हुआ, और इसके साथ साथ जो आरोपी फरार है वो तो सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है, इसके पीछे बड़ा नेटवर्क हो सकता है। लेकिन क्या वाकई नेटवर्क होगा, इसका बहुत जल्द खुलासा पुलिस कर देगी। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।